हाय गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केवाईसी रिव्यू इन प्रोग्रेस। स्क्रीनशॉट आप यहां पर देख सकते हैं, या फिर एक दफ़ा लिखा हो अप्लाइड और उसके नीचे लिखा हो रिव्यू इन प्रोग्रेस। इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें, केवाईसी जब पेंडिंग हो जाए तो हमारी क्या गलतियां होती हैं और उसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी केवाईसी पेंडिंग में पड़ी है और आपकी केवाईसी इस तरह पास नहीं हो रही, जैसे कि यहाँ पर देखें मेरी केवाईसी पास हो चुकी है, मेरी केवाईसी भी इसी तरह रिव्यू इन प्रोग्रेस थी। यहाँ पर देखें इसी तरह रिव्यू इन प्रोग्रेस थी। मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे केवाईसी रीसबमिट करने का ऑप्शन मिला। ठीक है, तो वही तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी केवाईसी या तो पास हो जाएगी या फिर आपको रीसबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी केवाईसी दोबारा कर सकेंगे, दोबारा उसको रीसबमिट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, आपने सबसे पहले पायनेट्रक ऐप को टच करके ओपन करना होगा। यहाँ पर देखें मैंने पायनेट्रक ऐप को पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है। जैसे ही पायनेट्रक ऐप ओपन होता है तो उसके बाद आपने कहाँ जाना है, यहाँ पर देखें थ्री लाइन्स का ऑप्शन है, तो आपने इसके ऊपर टच करना है। जैसे ही आप थ्री लाइन्स के ऑप्शन के ऊपर टच करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखें आपको ये ऑप्शन मिलेगा। आपने ये ऑप्शन ढूंढना है सपोर्ट पोर्टल। ठीक है, इसको जैसे ही आप टच करेंगे तो ये आपके मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में ये सपोर्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसी तरह आपको दिखाई देगा। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना, आपने इसको ऐसे ऊपर करना है यहाँ तक कि आपको ये दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, नीड टू रेज अ रिक्वेस्ट कॉन्टैक्ट अस, तो आपने इस जगह के ऊपर टच करना है। पर जैसे ही आप टच करेंगे तो उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ये इस तरह के ऑप्शन ओपन हो जाएगी। तो इसमें से कौन से वाले ऑप्शन के ऊपर टच करना, आपने टच करना है इस ऑप्शन के ऊपर बग रिपोर्ट। ठीक है, क्योंकि हमने इनको बग रिपोर्ट करनी है, क्योंकि इनकी बैकग्राउंड कोडिंग का मसला भी है जिसकी वजह से हमारी केवाईसी पेंडिंग में है और रिव्यू इन प्रोग्रेस है काफ़ी महीनों से। ठीक है, अगर आपकी भी केवाईसी काफ़ी महीनों से रिव्यू इन प्रोग्रेस है, आपने गलती की है या गलती नहीं की है, कोई भी बात है, आपने बग रिपोर्ट के ऊपर टच कर लिया। उसके बाद ये देखें बग रिपोर्ट का ये फॉर्म है, ये आपने फिल करना है। और उसके अलावा जो दूसरा फॉर्म है ये है केवाईसी का फॉर्म, इसको भी फिल करना है। दोनों फॉर्म्स को फिल करने का यानी कि भरने का तरीका है ना, वो एक जैसा ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन आपके काम की चीज़ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें आपने अपने पार्टनर के अकाउंट के अंदर जो ईमेल एड्रेस दिया है या फिर केवाईसी करते वक्त जो ईमेल दिया हुआ है आपने, तो वो यहाँ पर आपने लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने पार्टनर अकाउंट का यूज़र नेम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए गए हैं, इनमें से आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। वो कौन सा वाला, वो है ये केवाईसी बग। आपने इसके ऊपर टिक मार्क लगाना है। ये देखिए मैंने टिक मार्क लगा दिया, इसी तरह आपने टिक मार्क लगाना है। ठीक है, उसके बाद इसको आप ऊपर करेंगे। अगर आपने पायलट का अकाउंट फ़ोन नंबर से बनाया था तो फ़ोन नंबर, और बाद में फेसबुक भी वेरीफाई किया था तो फेसबुक। ठीक है, ईमेल भी लगाया है लाजमी, तो ईमेल भी आपने यहाँ पर टिक करना है। तो तीनों को मैंने टिक कर लिया। उसके बाद किस फ़ोन नंबर से आपने अकाउंट बनाया था वो फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि हमने फेसबुक के साथ अकाउंट बनाया था, फ़ोन नंबर नहीं दिया था। तो भाई फ़ोन नंबर आप दे दें, ऐड कर लें और पासवर्ड को भी सेट कर लें। तो यहाँ पर आपने वो फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपने फ़ोन का मॉडल लिखना है। आपके फ़ोन का मॉडल कौन सा है ये चेक करने के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर कौन सा है, एंड्रॉयड है या फिर आईओएस। आईओएस यानी कि आईफोन। यहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। अगर आपके पास नॉर्मल फ़ोन है तो एंड्रॉयड ही होगा, कई लोगों के पास एंड्रॉयड वर्जन होता है। ठीक है, तो मैंने एंड्रॉयड को सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉयड है, लेकिन एंड्रॉयड में भी वर्जन्स होते हैं, कौन सा वर्जन है। ठीक है, 10 है, 12 है, 11 है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 14, क्योंकि लेटेस्ट 14 है। और आपके फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, अगर आपको चेक करना नहीं आता तो उस हवाले से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी कंट्री, अपने देश, अपने मुल्क का नाम लिखना है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर आपने टाइम बताना है, डेट बतानी है, कब से आपको ये मसला आ रहा है। ये देखें, ये मसला सेलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप ऐसे टच करेंगे तो उसके बाद देखें कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो देखें ये 2025 दिखाई दे रहा है, मैं इसको बैक करूँगा। अगर आपको दिसंबर से मसला आ रहा है या फिर कई महीनों से आ रहा है, नवंबर से आ रहा है, तो आपने उस तारीख को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर देखें 11 नवंबर 2024 आ गया और यहाँ पर देखें ये टाइम है अभी का टाइम। ठीक है, ये खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद फाइनली आखिर में अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर आपने तफसील में इंग्लिश में लिखना है। आपने डिटेल्स लिखना है कि आपके साथ ये मसला कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, आपकी तरफ से गलती है या नहीं, या फिर पायनेट्रक वालों की तरफ से गलती है। यहाँ पर मैं बता दूँ, आपने ऐसा कुछ लिखना है जिसमें आपने इसी तरह बयान करना है कि आपने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपकी केवाईसी अंडर रिव्यू है वो पायनेट्रक की बैकएंड कोडिंग बग एरर है। ठीक है, फॉर्म भी हम फिल कर रहे हैं बग एरर का।
तो यहाँ पर हमने जो कुछ लिखना है उसमें ये बताना है कि भाई पार्टनर का लो, ये आपकी तरफ से गलती है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं, हमारी केवाईसी को या तो पास करो या तो हमें रीसबमिट का ऑप्शन दे दो। तो यहाँ पर देखें जो कुछ लिखना है मैंने लिख के रखा हुआ है पहले से ही, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। यहाँ पर मैं टच करके उसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ये देखें ये जो कुछ भी लिखा हुआ है आप एक दफ़ा देख कर लिख लें, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख कर लिख लें। और आपकी सहूलत के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लिया है। अब जब वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अगर आप ये वीडियो क्रोम ब्राउज़र से देखेंगे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। अगर आप लैपटॉप पर देख रहे हैं, अगर कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो आप इसको ईजिली कॉपी कर सकेंगे। अगर आप यूट्यूब का ऐप है मोबाइल पर देख रहे हैं तो इसको कॉपी आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपने इसको देख कर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ऑफ इशू, आपको जो मसला आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर दें। सबसे पहले स्क्रीनशॉट जहाँ पर आपकी केवाईसी रिव्यू इन प्रोग्रेस दिखा रही है, आपने उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है, यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर इसके ऊपर टच करेंगे ब्राउज़, इसके ऊपर जैसे टच करेंगे तो उसके बाद क्रोम ब्राउज़र को कुछ परमिशन देनी होगी। ये देखें परमिशन मैं दे रहा हूँ, इसी तरह परमिशन देनी होगी। उसके बाद आपके फ़ोन की गैलरी का ऑप्शन आएगा या फिर मीडिया पिकर, यहाँ पर देखें मुझे मीडिया पिकर का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें इसको टच करना होगा। इसको जैसे टच करूंगा तो फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। जो स्क्रीनशॉट आपने लेकर रखे होंगे वो ऊपर ऊपर दिखाई देंगे। मिसाल के तौर पे ये ऊपर ऊपर फोटो है, मैंने इसको जैसे ही टच किया उंगली से तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये अपलोड हो रहा है और उससे पहले एक और फोटो भी अपलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि आप एक स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, यहाँ पर आप 3 भी अपलोड कर सकते हैं, 5 भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि दूसरा स्क्रीनशॉट आपने कौन सा देना है। दूसरा स्क्रीनशॉट आपने अपने पावर नेटवर्क अकाउंट के यूजर नेम का देना है। जहाँ पर आपका यूजर नेम दिखाई रहा है ना, यहाँ पर आप प्रोफाइल के ऊपर टच करेंगे तो आपका यूजर नेम दिखाई देगा, ठीक है। तो यूजर नेम का स्क्रीनशॉट देना है। तो आपने 2 ही स्क्रीनशॉट अपलोड करने, एक अपलोड हो गया, दूसरा भी अपलोड हो गया। ये यहाँ पर देखें मैंने गलत स्क्रीनशॉट अपलोड किए हैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट मेरे गैलरी के बहुत नीचे थे। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको करना है सेंड। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो आप क्या है, ये हो गया ओके। अब दूसरी जो रिपोर्ट करनी है आपने, दूसरी रिपोर्ट इसमें करनी है केवाईसी फॉर्म में, ठीक है। इसको मैंने जैसे टच किया उसके बाद देखें केवाईसी फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर इसको आप ऊपर करेंगे। यहाँ पर उसी तरह आपने ईमेल लिखना है, आपने अपने पावर नेटवर्क का यूजर नेम लिखना है। उसके बाद उसी तरह ये तीनों को आपने टिक करना है। यहाँ पर आपने बताना है कि आपको पासवर्ड याद है अपने पावर नेटवर्क अकाउंट का या नहीं। यहाँ पर देखें इस ऑप्शन के ऊपर आप जैसे टच करेंगे तो उसके बाद देखें यस नो, 2 ऑप्शन हैं और तीसरा ऑप्शन ये है आई हैव नेवर सेट अ पासवर्ड। अगर आपने फेसबुक के साथ अकाउंट बनाया था तो आपने पासवर्ड सेट नहीं किया होगा, ठीक है। तो पासवर्ड सेट करने का तरीका ये है कि आप उसके अंदर फ़ोन नंबर ऐड कर दें और पासवर्ड सेट कर दें, या फिर सिंपली अगर आपने पासवर्ड सेट नहीं किया तो आप इसको टिक कर लें, ठीक है। मुझे पासवर्ड याद है तो मैं इसको यस कर दूंगा। उसके बाद आपकी नेशनलिटी किस कंट्री की है वो लिख लें, किस कंट्री में आप रह रहे हैं वो लिख लें। उसके बाद उसी तरह आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड लिख लें, अगर iOS है तो iOS है, एंड्रॉयड का वर्जन लिख लें, फ़ोन का मॉडल लिख लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको नॉन कर दें और यहाँ पर आप इसको भी नॉन कर दें, ठीक है। और यहाँ पर देखें फाइनली आपकी केवाईसी रिव्यू में है, पेंडिंग में है, तो कब से है वो आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अगर 2024 का यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप सिंस जनवरी 2023 इस ऑप्शन को टिक कर लें, या फिर आप लिखें कि आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी कर लें। अब यहाँ पर आपने बताना है कि आपने क्या गलती की है, या फिर अगर आपने कोई भी गलती नहीं की है तो मैं आपको मशवरा देता हूँ, मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप किस वाले ऑप्शन को टच कर सकते हैं, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा कि आपकी केवाईसी का जो ऑप्शन है आपको रीसबमिट का मिल सकता है। तो आपने इसके ऊपर टच करना है, आई मे हैव सबमिटेड ब्लरी और लो क्वालिटी पिक्चर्स, ठीक है। ये ऑप्शन जो ना ये कॉमन गलती है, सभी लोग करते हैं, इसकी वजह से आपको रीसबमिट करने का ऑप्शन मिल सकता है। यहाँ पर इसका मतलब है कि मैंने जो तस्वीरें जमा की हैं अपने आईडी कार्ड की या फिर खुद की, वो शायद लो क्वालिटी में जो धुंधली हैं वो जमा की हैं, ठीक है, वो अपलोड की हैं, जिसकी वजह से मेरी केवाईसी रिव्यू इन प्रोग्रेस है। उसके बाद इसको भी आप नॉन कर दें। यहाँ पर देखें मैंने इसको नॉन कर दिया है और यहाँ पर इसको भी नॉन कर दें। अब यहाँ पर क्या लिखना है, वही लिखना है जो मैंने आपको पहले दिखाया। उसके बाद वही 2 स्क्रीनशॉट यहाँ पर भी आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद इसको आप करेंगे सेंड। अब यहाँ पर आखिर में मैं आपको एक डायरेक्शन दे देता हूँ, आपको एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपने इस रिपोर्ट को बार बार करना है, ठीक है। आप 10 दिन तक या 15 दिन तक ये रिपोर्ट्स करते रहें। जितनी ज़्यादा आप रिपोर्टें करेंगे, इस रिपोर्ट को आप बार बार करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी केवाईसी अंडर रिव्यू से निकल सकती है, उतना ही जल्दी आपका यह मसला हल हो सकता है, आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आपकी केवाईसी अंडर रिव्यू से निकल कर
पास हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत सीखने को मिला तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और आपको देखने को मिलेंगी। सी यू, बाय बाय।